In this episode of Timo Sports, we are introducing Mr. Rituparna Kulkarni from Aurangabad, dynamic player and now professional coach, winner of the prestigious Shri Shiv Chhatrapati Krida Puraskar by Government of Maharashtra, champion in badminton at national and international tournaments, also represented the country in various badminton championships, 9 times All India Postal Champion, ranked India number 6 in the year 2002 and 2003. With 25 years of experience as a badminton coach, highly knowledgeable in the technical skills and dynamism of badminton, excellent ability in giving coaching support and advice, possesses advanced knowledge in physical training. Currently around 100 students are playing under his academy at 2 locations in Aurangabad. Let's understand his views on his journey from player to coach. मैं औरंगाबाद से हूँ। 7वें या 8वें साल से मैंने खेलना शुरू किया। मेरे पिताजी भी बैडमिंटन प्लेयर थे, तो एक्चुअली उनके साथ मैंने बैडमिंटन कोर्ट पे जाके खेलने की प्रैक्टिस शुरू की एंड ही वाज माय फर्स्ट कोच। धीरे धीरे करके बैडमिंटन गेम की लाइकिंग बढ़ गई, तो फिर 8th के बाद में फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ 8th आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग ओनली बैडमिंटन। उससे पहले मैं 3-4 गेम खेलता था स्कूल की तरफ से, टेबल टेनिस था, स्विमिंग था, बट बैडमिंटन गेम मुझे 8th के बाद में मैंने सिर्फ बैडमिंटन पे फोकस किया और बैडमिंटन ही मैंने कंटिन्यू किया खेलना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो मेरा परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करता था तब। पहला मेरा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मैं महाराष्ट्र स्कूल की टीम में सिलेक्ट हुआ था। मैं जब 12th में था, अंडर 19 ग्रुप में, तो दैट वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस विच आई कैन कि मैं बोल सकूंगा कि यार मेरा पहला परफॉर्मेंस है। तो मैं टीम में था और पहली बार मैंने महाराष्ट्र को तब रिप्रेजेंट किया था नेशनल्स में। नेशनल जाने के बाद भी एज ए प्लेयर आप बोलेंगे तो डर था, बट एक नर्वसनेस एक जगह पे और एक एक्साइटमेंट एक जगह पे थी, दैट क्यों अभी रिप्रेजेंट करना है, महाराष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो ये एज अ प्लेयर दिस वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस विच आई कैन काउंट ऑन। उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर मेरा गेम अच्छा होते गया। 2000 से लेके 2006 तक मैंने काफ़ी सारे स्टेट के टूर्नामेंट्स जीते हैं। नेशनल्स में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नेशनल्स में भी मैंने कुछ टूर्नामेंट जीते हैं और एशियन सैटेलाइट टूर्नामेंट जो होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इंडिया की तरफ से। सो I can definitely say it's one of the best achievements which I have till date. Apart from that, मैं ये बोलूँगा कि 2004 और 2005 ये था, तब मुझे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया। तो ये मैंने जो महाराष्ट्र के लिए किया था, इसकी तरफ से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से मेरे लिए उन्होंने मुझे शिव छत्रपति पुरस्कार दिया था। एंड अगेन मैं ये बोलूँगा कि ये एक माइलस्टोन था मेरे लिए कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे और अच्छा काम करते रहना है। तो एज अ कोच करके जब मैं आज औरंगाबाद की तरफ देखता हूँ, तो काफ़ी सारे वेन्यूज अवेलेबल है बहुत जगह पे। गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा मैं बोलूँगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी काफ़ी जगह पे उन्होंने बैडमिंटन के हॉल्स उन्होंने बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। एज अ कोच का जर्नी मैंने शुरू किया जब मैं एक्चुअली प्लेयर था, तभी मैं कोचिंग भी करता था। 25 एक साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली मैंने कोचिंग शुरू करके। मैंने मेरे पिताजी के साथ में ही कोचिंग शुरू की थी। ही वॉज ऑल्सो कोचिंग विथ मी। उनके साथ में मैं खेल खेल के और मेरे यहाँ के जो सीनियर प्लेयर थे उनके साथ खेल खेल के ही मैं कुछ अच्छा कर पाया। एज अ कोच अभी मैं ये मेरे औरंगाबाद के प्लेयर्स को, या मराठवाड़ा में बोल सकता हूँ कि ये फैसिलिटी पूरी मराठवाड़ा में भी नहीं थी, तो मराठवाड़ा के प्लेयर्स को भी मैं ये सब फैसिलिटीज़, ये सब कोचिंग, अच्छा कोचिंग, एक अच्छे लेवल का कोचिंग मैं दे रहा हूँ आज भी। जब मैं एज अ प्लेयर अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे चुका हूँ और बैडमिंटन ने मुझे जब इतना कुछ सब कुछ दिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी बैडमिंटन को कुछ वापस देना है। ये मन में लेके मैंने अभी कोचिंग शुरू की है।
2015 से लेके 2015 के बाद में मैंने फुल टाइम बैडमिंटन कोचिंग को मेरा समय दिया है। उससे पहले मैं जॉब भी करता था। उसके बाद में भी अभी तो और अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है हमारे औरंगाबाद और मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स का। उससे पहले भी काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। Basically, key factor to performance is attitude, which is governed by dedication, passion, mental health, and ever learning approach. You should be ready to learn. As a coach, also, I am also learning from players as well as other coaches that player also should be ready to learn from everyone. So that approach has to be there. As a player, never die attitude has to be there. उसके सिवा कुछ होगा नहीं. But ever learning approach also has to be there, that I need to learn जिससे मुझे सीखने को मिले. It's not about he's my senior or he's my junior. I can learn from anyone. So that attitude, that attitude has to be always there. Accordingly, आपको एक अच्छे गाइड की भी जरूरत रहेगी आगे के लिए, आपके आगे की जर्नी के लिए. So you need a good coach also who will take you along to different levels. Now tier 2, tier 3 cities are like, they are growing cities, I can say, like Aurangabad. Sports atmosphere is becoming sports friendly nowadays. Many of the parents are thinking positive about the game. They are thinking career in sports. So it's one of the positive, change we can say. Lack of coaches, I can say, qualified coaches, I can say, who are there. कि क्वालिफाइड कोचेस ना रहने के कारण प्रॉपर बच्चों को कोचिंग नहीं मिल रही है. उनके पास भी काफी सारे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, टैलेंट आता है, बट वो उनको ग्रूम नहीं कर पाते हैं. अब इसमें मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपके बच्चे में क्या अच्छे गुण हैं और वो क्या कर सकता है, ये आपको भी पता नहीं है. सो अगर आप उसको एक बेटर कोच के पास लेके जाते हो तो उसका आगे का जर्नी, वो अच्छा कुछ कर सकता है स्पोर्ट्स में. सेकंड, हम लोगों के पास जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली वीक सेक्टर है. काफी लोग, अब मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे सीखते हैं जिनको मैं फ्री सिखाता हूँ. क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है और वो अच्छा खेल भी रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं. इकोनॉमिकली वीकर एथलीट्स के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पेरेंट्स को कन्विंस करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. कि पेरेंट्स को हमको कन्विंस करना पड़ता है, नहीं भाई आपका बच्चा अच्छा खेल रहा है, सचमुच अच्छा खेल रहा है, ही इज गोइंग टू डू बेटर इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, अपकमिंग टूर्नामेंट्स अच्छा खेल रहा है. एक माइलस्टोन हम लोग क्रॉस करते हैं, इमीडिएटली दूसरा माइलस्टोन हम लोग ट्राई करते हैं, उसको पुश करते हो एथलीट को आगे परफॉर्मेंस देने के लिए. पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि 2 महीने में मेरे बच्चे ने नेशनल चैंपियन बनना चाहिए. सो वी फेस दिस प्रॉब्लम इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज. स्कूल का भी काफी जगह पे प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, क्योंकि स्कूल भी काफी जगह हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती है. एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करते, हमको नहीं, एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करती. तो स्कूल के टीचर्स को भी जाके हमको काफी सारी चीजें बतानी पड़ती है, उसका परफॉर्मेंस बताना पड़ता है कि भाई नहीं नहीं, ये अच्छा ही कर रहा है, तो आप इसको प्लीज टाइम ऑफ दो, या एग्जाम से तो बाद में इसका एग्जाम लो. ये हम लोग जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, ये है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये बोलना चाहूंगा जरूर कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने भी का एक्चुअली इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए. डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का पार्टिसिपेशन नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है. दे आर डूइंग देयर पार्ट, बट सपोर्टिंग द एथलीट्स इज वन ऑफ द फंक्शंस विच एनी एसोसिएशन शुड बी डूइंग. तो एथलीट्स को प्रमोट करना, एथलीट्स को सपोर्ट करना फाइनेंशियली, या कुछ उनको जैसा शटल्स हमारे गेम में सबसे ज़्यादा लगता है, तो वो उनको शटल दिए जाए, कुछ फैसिलिटीज दी जाए. तो कहीं पे किसी वेन्यू पे, जैसा बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे अप्रोच करके जो अपकमिंग एथलीट्स है उनके लिए कुछ ज़्यादा टाइमिंग मिला जाए, मांगा जाए, तो ये बहुत अगर अच्छी हेल्प होगी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के प्लेयर्स को ग्रो होने में. टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, टैलेंट तो अच्छा ही है. वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर प्लेयर्स एवरी डे. लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से these players are not able to perform at a different level. Aurangabad is one of the
बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब, 5 MIDCs है। अगर इंडस्ट्रीज भी आगे आती है इसमें हमको सपोर्ट करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा प्लेयर्स का फायदा होगा। और नेशन बिल्डिंग में ऑफ कोर्स प्लेयर का तो बड़ा हाथ रहेगा इसमें। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइज इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, जैसा हम बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग माइंड बनने के लिए उसको अगर ये सब सपोर्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छा आगे का परफॉर्मेंस औरंगाबाद और मराठवाड़ा के प्लेयर्स का रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा इसमें। As I already said, कि Aurangabad players are right now they are growing very good. Players playing under my academy are performing really better. I can tell you the achievements like औरंगाबाद की जो स्कूल टीम थी, जो इतने सालों से कभी स्टेट में जीती नहीं थी, अंडर 14 ग्रुप में औरंगाबाद टीम वन द स्टेट स्कूल स्टेट टाइटल। ये एक अचीवमेंट था औरंगाबाद के लिए इटसेल्फ कि स्कूल का टाइटल कभी जीते नहीं थे। So it's a group of players who have performed on the court and we were able to win the title. So this was the beginning. उससे पहले 2-3 प्लेयर्स थे ऑलरेडी महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर चुके थे। अभी का जो है प्लेयर्स खेल तो रहे हैं, जैसा मैंने बोला कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलने रहा है, क्योंकि क्वालिफाइड कोचेस नहीं है। क्वालिफाइड कोचेस रहेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। एज अ कोच मैं किसी लेवल पे खेला हो तो मुझे थोड़ा बहुत बैडमिंटन के बारे में पता है, तो मैं अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं डेफिनेटली वो कोच को हेल्प भी करता हूँ यहाँ की कि भाई क्या सिखाना है, कैसा सिखाना है, क्या क्या आपको बच्चों से करवा के लेना पड़ेगा। तो औरंगाबाद के हिसाब से मैं बोलूंगा तो औरंगाबाद अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा है ऑलरेडी स्टेट में भी। अभी हम लोग नेशनल एक एक स्टेप रहता है ऑफकोर्स, तो एक एक हम लोग ये कर रहे हैं। तो स्टेट में तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, अंडर 10 ग्रुप, अंडर 13 ग्रुप, अंडर 15 ग्रुप में कि स्टेट जीता है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, क्वार्टर फाइनल तक कुछ बच्चे पहुंचे हैं। तो वी आर डूइंग बेटर नाउ डेज एंड डेफिनेटली आपको आगे भी अच्छे प्लेयर्स यहाँ से मिलेंगे, दैट इज माई गारंटी। 5 या 6 साल इज द राइट एज टू स्टार्ट एनी गेम, नॉट ओनली बैडमिंटन। द अंडरस्टैंडिंग गोज विद दिस कि बच्चा जब नया रहता है तो उसका ग्रास्पिंग फास्ट रहता है। तो और सेकेंड थिंग इज, अगर वो गेम में उसका स्किल डेवलप नहीं हो रहा है तो वी कैन ऑलवेज शिफ्ट हिम टू अदर गेम। सो दैट्स व्हाई द राइट एज टू स्टार्ट वुड बी 5 to 6 years के बीच में उन्होंने स्टार्ट करना है। और देन वी हैव टू सी वेदर द स्किल इज डेवलप्ड और नॉट। उसका जैसा मैं बैडमिंटन के बारे में बोलूंगा, भाई बच्चे का रैकेट का शटल का कांटेक्ट हो रहा है क्या नहीं, बाकी एक्सरसाइज कर रहा है क्या नहीं। तो ये सब चीजें देखने के बाद में ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये बच्चे ने वो गेम खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, या दूसरे गेम में उसने शिफ्ट होना चाहिए। एडवाइस आई कैन से पेरेंट्स के लिए पेशेंस, एक मैं वर्ड जरूर यूज करूंगा कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक मैंने 8-10 घंटा पढ़ाई कर ली और हो गया मेरा काम। इट्स गेम, रोज इसमें एबीसीडी होता है, रोज आपको एबीसीडी आपको इसमें करना पड़ता है। और डिपेंड्स ऑन द डे कि कौन अच्छा खेलेगा। आज कभी मैं अच्छा खेलूंगा, कभी आप अच्छा खेलोगे। तो पेशेंस रखना पेरेंट को बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बच्चे को अच्छे हर तरह से सपोर्ट करो, पॉजिटिव सपोर्ट करो, और कंपैरिजन बंद करो कि मेरा बच्चा और उसका बच्चा, मेरा बच्चा और वो प्लेयर। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आप कंपैरिजन बंद करोगे तो उल्टा उसका अच्छा ही बेनिफिट होगा। मेरा बच्चा है, अच्छा खेल रहा है, उसको खेलने दो। कोच पे भरोसा रखो कि कोच अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। बोथ थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्किल सेट नहीं होगा तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, और सिर्फ माइंड सेट रह के कोई फायदा नहीं होगा। बोथ थिंग्स आर नेसेसरी टू परफॉर्म in badminton or any other game. If I have a positive mindset, then definitely I'll perform better. I should have a positive mindset every time when I am on the court. If I am playing a tournament, then I should always have a positive mindset. Skill develop करने का काम तो कोच करेगा, माइंडसेट भी डेवलप करने का काम कोच करता है, बट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो उसको उसके हिसाब से टाइम देके ये काम करवा के लेना पड़ता है।
as far as मेरे एकेडमी के बारे में पूछेंगे तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स वी कैन से, जैसा मेरे साथ में ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अटैच्ड है, फिजियोथेरेपिस्ट अटैच्ड है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अटैच्ड है, हु आर ऑल इंटरनेशनली सर्टिफाइड पीपल, एक साइकोलॉजिस्ट भी अटैच्ड है. तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज प्रोफेशनल्स ऑल्सो टू गेट द पॉजिटिव माइंडसेट. और स्किल्स ऑफ कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट वन वे, इट हैज टू बी टू वे. दोनों अच्छा चाहिए तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. They are producing state champions. We won under 13 title singles and doubles at state. Under 15 also we are performing better. And basically from last 2 years we are not able to do anything because of Corona. But before that, I can definitely tell you that people like players from Aurangabad were also performing better. Under 13 girls may also we have won the state title singles doubles. Under 13 boys also we have won singles doubles title. Under 10 boys, some players played finals. So performance wise, if you can say, of course, we are doing in a good way. Not bad. I can definitely tell you. But number of players performing are less. That's what, if your question means, then it is true. Number of performances is less. But of course, some of the titles have been won by Aurangabad players. I have rightly mentioned about the state gold team winning gold medal at state level. So that was one of the achievements of Aurangabad. And we are trying to increase the number of performing players at state and national level. And there where the part of coaches comes, and we are definitely trying our level hard to achieve that. TMO's mission definitely can play a key role in imbibing sports culture through this digital platform. It's a call of the time to educate community regarding badminton activities, opportunities, approach, selection of proper coach. So I think TMO is doing a wonderful job by conducting interviews of players who have performed at a certain level. And I think they are playing a key role in development of badminton. Sports. घर का खाना. Pulela Gopichand is there. After that, Saina, then Sindhu, Srikant, Kidambi. They're superb, beautiful players. Lee Chongwei, Lindan, and Peter Gate Christensen. Defense. No, both. Now I was a player. I was enjoying my playing, and now I am enjoying as a coach.